वक्त झारखंड से कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल की चिट्ठी लीक होने से सीएम हेमंत सोरेन नाराज बताए जा रहे हैं। जी हां, और इसकी वजह से इसके चलते मंत्रियों के विभागों का बंटवारे की जो प्रक्रिया है वो अटक गई है। कल ही हेमंत सोरेन सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था, जिसमें 11 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई थी। और अब बताया जा रहा है कि केसी वेणुगोपाल की एक चिट्ठी जिसमें कांग्रेस कोटे के मंत्रियों को प्रस्तावित मंत्रालयों का विवरण दिया गया था, ये चिट्ठी लीक हो गई। और इस घटना के चलते सीएम हेमंत सोरेन नाराज बताए जा रहे हैं और इसलिए विभागों के बंटवारे की प्रक्रिया अटक गई है। और सूत्रों के मुताबिक पत्र कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की स्वीकृति के बाद मुख्यमंत्री को भेजा गया था। हालांकि इस पत्र की प्रामाणिकता की लाइव टाइम्स पुष्टि नहीं करता है। बड़ी खबर इस वक्त झारखंड से, अब तक विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है, प्रक्रिया रुक गई है। और कल ही आपको बता दें, सोरेन कैबिनेट का विस्तार हुआ था। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल की चिट्ठी लीक होने की वजह से सीएम हेमंत सोरेन नाराज बताए जा रहे हैं और इसकी वजह से जो विभागों का बंटवारे की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो रुक गई है। कल ही हेमंत सोरेन सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था, जिसमें कि 11 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई थी। और अब खबर यह है कि केसी वेणुगोपाल की एक चिट्ठी जिसमें कांग्रेस कोटे के मंत्रियों को प्रस्तावित मंत्रालयों का विवरण दिया गया था, ये चिट्ठी लीक हो गई है, जिसकी वजह से सीएम हेमंत सोरेन नाराज हो गए हैं। सीएम हेमंत सोरेन नाराज बताए जा रहे हैं और जो प्रक्रिया है विभागों के बंटवारे की, वो अब रुक गई है, अटक गई है। और चिट्ठी में किसको कौन सा मंत्रालय, उसकी कुछ जानकारी इस वक्त दीपिका सिंह पांडे स्वास्थ्य मंत्रालय, राधाकृष्ण किशोर वित्त मंत्रालय, ये तमाम नाम उस चिट्ठी में, शिल्पा नेहा तिर्की कृषि मंत्रालय, और इसके अलावा आपको बता दें इरफान अंसारी को ग्रामीण विकास मंत्रालय। कांग्रेस महासचिव वेणुगोपाल की चिट्ठी जो कि लीक हुई है, जिसके बाद से हेमंत सोरेन नाराज बताए जा रहे हैं। और कौन से संभावित नाम थे उस चिट्ठी में, ये तमाम नाम आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त। चिट्ठी में किसको कौन सा मंत्रालय, इसका पूरा विवरण था। और यही चिट्ठी केसी वेणुगोपाल की लीक हो गई है, जिसके बाद से सीएम हेमंत सोरेन नाराज बताए जा रहे हैं और जो विभागों के बंटवारे की प्रक्रिया है वो रुक गई है। और आपको बता दें कि कल ही कैबिनेट का विस्तार हुआ था रांची में, 11 नए मंत्रियों ने शपथ ग्रहण किया था। और इस बीच खबर ये कि जो चिट्ठी है जिसमें कि विभागों के बंटवारे की डिटेल्स थी, वो लीक हो गई है। और इस खबर पर आगे की जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजेश तोमर जुड़ चुके हैं। राजेश, खबर इस वक्त झारखंड से ये कि सीएम हेमंत सोरेन नाराज हो गए हैं, चिट्ठी लीक हो गई है और अब जो प्रक्रिया है विभागों के बंटवारे की, वो रुक गई है। इसके अलावा क्या कुछ जानकारी है, क्या असर अब ये डालेगा हेमंत सोरेन की जो नाराजगी है विभागों के बंटवारे पर, क्या इसका असर पड़ेगा, बताइए। देखिए प्रेरणा, असल में जो कांग्रेस कोटे से पहले मंत्री बने थे, वही कोटा के हिसाब से वेणुगोपाल ने एक लिस्ट तैयार की थी और उसमें कहा गया था कि दीपिका पांडे सिंह को हेल्प दिया जाए। और इसके अलावा संसदीय कार्य, वहीं राधाकृष्ण किशोर जो कि पहली बार मंत्री बने हैं, उनके बारे में कहा गया था कि ये वित्त देखेंगे, ये जीएसटी देखेंगे। उसी तरह से शिल्पा नेहा जो कि पहली बार बनी है, उनके बारे में कहा गया था कि वो कृषि देखेंगी। लेकिन ये चिट्ठी अब किसी सोर्स से ये चिट्ठी लिख कर गई। लिख करने के बाद क्योंकि विभागों का बंटवारा जो है वो मुख्यमंत्री के जिम्मे होता है, मुख्यमंत्री ने अपनी तरफ से जो प्लान किया था वो था कि जो महत्वपूर्ण विभाग हैं, खासतौर पर ग्रामीण विकास या संसदीय कार्य मंत्री, वो दीपिका पांडे देखें। उसी तरह से राधाकृष्ण किशोर के जिम्मे जो थी वो अलग विभाग की जिम्मेदारी थी, उनको स्वास्थ्य दिया जाए। तो मुख्यमंत्री के डोमेन में कहीं ना कहीं ये चिट्ठी की वजह से, क्योंकि विभागों का बंटवारा जो है मुख्यमंत्री का कार्य क्षेत्र है, अब ऐसे में ये जो चिट्ठी आई और चिट्ठी में जो सलाह दी गई थी, ये मुख्यमंत्री से विवेचना होना था, उसके बाद मंत्रियों के विभागों का बंटवारा होना था। लेकिन पहले ये चिट्ठी लीक होने के बाद असमंजस की स्थिति हो गई और मुख्यमंत्री इसको लेकर काफी नाराज हो गए। यही कारण है कि कल देर रात तक मंत्रियों के जो विभागों का बंटवारा होना था वो नहीं हो पाया। अभी भी इस चीजों को लेकर लगातार चीजें चल रही हैं। हालांकि चीजों को कहा जा रहा है कि सुलझा लिया गया है और देर दोपहर तक विभागों का बंटवारा कर दिया जाएगा। लेकिन चिट्ठी के लीक होने के बाद ये बड़ा गंभीर मामला कांग्रेस के लिए है कि आखिर किस तरह से चिट्ठी लीक हुई है। प्रेरणा, और बिल्कुल राजेश, जो ये चिट्ठी लीक हुई है, कल ही कैबिनेट का विस्तार हुआ और आज इस तरीके की खबर, तो ये क्या इम्पैक्ट डालेगी गठबंधन पर? क्या इसका कोई असर रहेगा या फिर चीजें फिर से सामान्य हो जाएंगी?
देखिए, असल में जो चीजें हैं वो चिट्ठी जो है वो वेणुगोपाल साहब का है, काफी सीनियर नेता माने जाते हैं। अब चिट्ठी यहाँ पर किस स्तर पर ये चिट्ठी लीक कराया गया, अब इसके पीछे की मंशा क्या थी, इसको लेकर जरूर अंदर में चर्चा चल रही है। लेकिन क्योंकि ये जो विभाग है, जो बंटवारे के अंतर्गत आना है, ये कांग्रेस कोटे में ही आना है, लेकिन वो विभाग किस मंत्री के पास जाएगा, ये मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार होता है प्रेरणा। अब ऐसे में जिस तरह से चिट्ठी लीक कराई गई, तो कहीं ना कहीं इसका मंशा यही होगा कि एक प्रेशर पॉलिटिक्स किया जाए। इसको लेकर मुख्यमंत्री नाराज हुए और जो कांग्रेस के यहाँ के प्रभारी हैं गुलाम अहमद मीर, उनसे ही बातचीत हुई थी। अब चीजों को कहा जा रहा है कि सुलझा लिया गया है और बहुत जल्द इसको लेकर मुख्यमंत्री विभाग को लेकर घोषणा कर सकते हैं। ठीक है राजेश, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, रुख अगली खबर का। उत्तर प्रदेश के संभल में आज शुक्रवार की